नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैं उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे ये यूपी पुलिस का सिलेबस है, ये एमपी पुलिस का, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का, ये एनटीपीसी का, ये हमारा एसएससी का है। तो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर क्लास को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 49 का संबंध 16 से है उसी प्रकार 95 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि 49 से 16 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 95 से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 16 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ओर से पता करिए कि 49 से 16 कैसे लिखा है। तो 16 हमारे पास यहाँ पर छोटी संख्या है और यहाँ पर हमें वर्ग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे यहाँ पर जो 49 लिखा है ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे हमारा 7 का वर्ग है। सेम तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा और 16 किसका वर्ग है, ये हमारा 4 का वर्ग है। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले 49 से अगर 16 की ओर जाते तो आपको पता है 7 का वर्ग 4 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 7 में से 3 माइनस करके हमारा अगली संख्या का वर्ग बताया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी रिलेशन देखते हैं तो पहली संख्या वर्ग होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये जो 95 है ये किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फिर हम यहाँ पर अंतर ही देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 49 से 16 की ओर जाते तो यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर माइनस 33 किया है। कितना किया है, 33 किया है। ठीक है, अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर भी 95 में से 33 को माइनस करते हैं, ठीक है, सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पर 95 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 62 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि 95 का संबंध किससे होना चाहिए, 62 से होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। बस आप लॉजिक को समझिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। एनालॉजी के 3 टाइप बनते हैं, एक तो नंबर एनालॉजी, फिर हमारा यहाँ पर अक्षर एनालॉजी, उसके बाद हमारा होता है शब्द एनालॉजी। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर वाला है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार ईयर का और ईयर का संबंध यहाँ पर WN से है उसी प्रकार मंथ का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका क्या है कि इनका जो आपस में जो संबंध है, जो रिलेशन है वो पता करना है, फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहाँ पर इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेटर कैसे लिखे इनसे वो हम पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है तो आपको इनका संबंध इनसे नहीं पता करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके दो के बीच में संबंध पता करना है। तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास अल्फाबेट है और अल्फाबेट में आपको पता है या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर इनका विपरीत लिखा होगा, यही होगा। ठीक है, पीछे से देखो या आगे से देखो या क्रॉसिंग मेथड। तो सबसे पहले हम आगे से देखते हैं एक एक को। अगर हम यहाँ पर वाई से क्या करते हैं, यू को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको वाई 25 पे यू 21 के मतलब यहाँ पर -4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ई से ए को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर भी 4 माइनस किया है। अगर हम यहाँ पर ए से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी -4 किया है। अगर हम यहाँ पर देखिए ए से डब्ल्यू मतलब ए 1 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे माइनस किया तो क्या होगा, डब्ल्यू। उसके बाद आर से एन को देखेंगे तो आर हमारा 18 पे, एन 14 में, मतलब यहाँ पर भी 4 माइनस। नहीं, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ईयर में क्या कर रहा है, यहाँ पर लेटर में 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस हो रहा है। तो हम भी यहाँ पर मंथ का बताएंगे तो क्या करेंगे, इनमें भी लेटर में 4 माइनस कर लेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एम में 4 माइनस करेंगे तो एम 13 पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो 9, और 9 नंबर पे आई आता है। ठीक है, आई अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है और ए में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑटोमेटिक सही जवाब होगा। लेकिन हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, और आपको पता हम ये क्लास कैसे टाइप वाइज करवा रहे हैं, भले ये प्रैक्टिस सेट आपको सरल लगेगा लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम 4 माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें हमने 4 माइनस किया, अब यहाँ पर भी 4 माइनस करते हैं तो ओ 15 पे 4 माइनस करेंगे तो के होगा। उसके बाद एन 14 नंबर पे आता है, इसमें भी 4 माइनस करेंगे 10 होंगे और 10 नंबर पे जे आएगा। उसके बाद देखिए टी 20 नंबर पे आता है, इसमें भी 4 माइनस करेंगे 16 और 16 नंबर पे पी आएगा। एज में भी 4 माइनस करेंगे तो एज हमारा 8 नंबर पे आता है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यही वाला हमारा मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ इन प्रैक्टिस सेट को आप डेली देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूरे टाइप वाइज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई सी भी टाइप अगर एग्जाम में पूछी तो आप उन्हें आसानी से कर लोगे, इसीलिए इन प्रैक्टिस सेट को मिस मत करना। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी मैं आपको बताया था सादृश्यता 3 प्रकार की होती है, एनालॉगी 3 प्रकार की पूछी जाती है। इनमें से 2 प्रकार तो आपको 100% पूछा जाएगा, 2 प्रकार 100% पूछा ही जाएगा। या तो एक आपको शब्द या फिर एक आपको उधर से मिलेगी, या तो संख्या से मिलेगा या फिर लेटर से, लेकिन मिलेगा ही सही। आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर पता करेंगे इन दोनों का जो आपस में संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर से इन दोनों में पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समानुपात है, ठीक है? एनालॉगी में यही होता है। अब देखिए, आपको मैं बताया था कि सबसे पहले कैसे संबंध करना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरफ है ये देखना है, ठीक है? तो अभी देखिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि जिससे यहाँ पर क्या करेंगे, तमिलनाडु का संबंध यानी कि भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से कैसे है, ठीक है? सॉरी, तमिलनाडु से भरतनाट्यम का संबंध कैसे है हम ये देखेंगे। फिर उसी तरीके से आंध्र प्रदेश से यहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमें उल्टा देखना है। अब यहाँ पर जनरली मैं आपको प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ देता था, लेकिन आपको देखिए सभी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, इसीलिए अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ दिया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ये तमिलनाडु दिया है। अब तमिलनाडु एक राज्य है, ठीक है? और ये भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम क्या है, तो आप कहोगे क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? तो ये हमारा तमिलनाडु का है, ठीक है? प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका यहाँ पर दिया है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन-सा है ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का एक ही है, ठीक है? वो कौन-सा है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कुचिपुड़ी हमारा डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? अगर आप बाकी मोहिनीअट्टम की बात करो तो ये हमारा केरल का है, सत्रिया की बात करो तो असम का है, कथक की बात करो तो आपको पता है कथक हमारा यूपी पर उत्तर भारत का है, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य से भी आपको एनालॉजी में प्रश्न बनता है, राजधानी से बनता है, राज्य से बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और करेंसी से भी बनता है, तो मैं आपको हर टाइप के प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला चैप्टर से प्रश्न आया है, ठीक है? तो यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, और इसी में हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर इन जगह पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है? तो श्रृंखला में देखिए, हम जब श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी, क्या संख्या बड़ी लिखी है, छोटी लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा है, सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो आपको भी यहाँ पर संख्या छोटी-छोटी दिखाई दे रही, तो पहला तरीका तो हमें हमेशा वर्गखंड नहीं दिखाई दे तो अंतर करके देख लेना है, ठीक है? तो जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर करते 2 से 3 मतलब यहाँ पर +1, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 3 से 5 की ओर जाते तो यहाँ पर क्या हुआ, +2। अगर हम 5 से यहाँ पर क्या करेंगे, 7 की ओर जाएँगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा था, आप कहोगे यहाँ पर +3, कितना हुआ, +2, सॉरी यहाँ पर भी +2 ही हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भी कितना, +2। अगर हम सेम तरीके से यही पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर संख्या बताएँगे, लेकिन पैटर्न हमारे पास पहली संख्या +1 फिर 2 फिर 2, यानी यहाँ पर भी पैटर्न सही से नहीं है, ठीक है? या तो फिर सभी में 2-2 प्लस होना था, या फिर 1-2 1-2 ऐसा चलना था, तो यहाँ पर पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए संख्या को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये संख्या क्या है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या है। संख्या अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 है, और 2 से शुरू हुई। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन-सी है, 3 है, और 3 के बाद कौन-सी है, तो 5 है, तो 5 लिखा है, और 5 के बाद कौन-सी है, तो 5 के बाद 7 है, तो यहाँ पर 7 भी लिखा है। तो अगली संख्या हम वही बताएँगे जो अभाज्य है। तो 7 के बाद आपको पता है अगली कौन-सी होगी, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और 9 बताते हैं। लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? यहाँ पर अगली हमारी 11 होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है। खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है, वो अभाज्य कहलाती है। तो 11 या तो 11 से कटेगी या 1 से कटेगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये अभाज्य हमारी 7 के बाद 11 होगी, और 11 के बाद आपको पता है 13 होगी, ठीक है? तो हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर बताया। तो 11 और 13 ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। बस आप पैटर्न को देखते हुए चलिए, लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये भी हमारी श्रृंखला ही है, और श्रृंखला के भी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रकार बनते हैं। एक तो नंबर यानी कि संख्या वाली श्रृंखला, एक लेटर वाली श्रृंखला, एक हमारी होती है पूर्ण करना होता है, वो भी आगे आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी अब लेटर वाली, और लेटर वाली में आपको पता है एबीसीडी में या तो माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, या फिर उनका विपरीत लिखते हुए चला होगा, यानी एक छोड़ के एक देखना, ये चीज़ें होती है, ठीक है? तो ये सारा मैं कवर करवा दूंगा, आप हर प्रैक्टिस सेट में हर टाइप को याद रखें, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक-एक को देखेंगे। तो जैसे अगर
हम यहाँ पर देखिए डी से एफ को देखते हैं, तो डी से एफ को देखेंगे मतलब डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो इसमें प्लस क्या हुआ, तो आपको होगा प्लस 2 किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एफ से एच को देखेंगे तो यहाँ पर भी एफ से एच मतलब एफ 6 ये 8 मतलब यहाँ पर भी प्लस 2 किया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एच से जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी ये एच हमारा 8 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, तो इसमें भी 2 प्लस, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस करेंगे, क्योंकि सभी में 2 प्लस है तो यहाँ पर भी हम 2 प्लस करेंगे। तो जे 10 नंबर पे 2 प्लस करेंगे तो 12 होगा और 12 नंबर पे एल आ गया, ठीक है। उसके बाद और देखिए, और दूसरे को देखेंगे, जैसे यहाँ पर एफ, अब हमने डी को देखा, अब यहाँ पर दूसरे लेटर को, तो यहाँ पर एफ से जे को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको हो गया 4 प्लस हुआ है। फिर हम यहाँ पर जे से एन को देखेंगे तो जे हमारा 10 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। फिर एबीसीडी में एन 14 नंबर पे, यहाँ पर आर लिखा है, मतलब 18 नंबर पे आर आता है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। यानी आप कहोगे पैटर्न में 4 प्लस हो रहा है, तो इस वाले अगले लेटर को बताना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर लेंगे। तो 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22, और 22 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, वी आता है, ठीक है। तो अगला लेटर हमारा वी हो जाएगा। फिर और देखिए, फिर हम लास्ट वाले लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला लेटर क्या है, के है। तो यहाँ पर अगर के से क्यू की ओर जाते हैं तो यहाँ पर के 11 नंबर पे, क्यू हमारा 17 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस 6 किया है, ठीक है। कितना किया, प्लस 6। उसके बाद हम क्यू से डब्ल्यू की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्यू 17 नंबर पे और डब्ल्यू 23 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस 6। उसके बाद डब्ल्यू से सी की ओर जाएंगे तो डब्ल्यू 23 पे, ये 3 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी हमारा कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस 6 हुआ है। तो अगर हमें अगला लेटर बताना तो यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लस 6 कर लेंगे। तो सी 3 नंबर पे आता है, 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 नंबर पे आपको पता है आई आता है, ठीक है। ये ऑप्शन में देखिए एल वी आई, तो वे एल वी आई हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप लॉजिक को समझती हुई कि प्रश्न को कैसे सोल्व करना, अगर आप डेली डेली देखोगे तो आप आसानी से सोल्व करना है सीख जाओगे, और आपकी रीजनिंग आसान हो जाएगी। अगर आप पहली बार भी, अगर आपको रीजनिंग आती ही नहीं हो, मान लो आपको रीजनिंग आती ही नहीं, पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो फिर भी आपको पता है कि मेरा बताने का जो तरीका है मैं बहुत आसान से बताता हूँ और लॉजिकली बताता हूँ कि आप इस हिसाब से बाकी प्रश्नों को भी सोल्व कर सको, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं तो क्या मतलब, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अब ये हमारी श्रृंखला आती है जिसमें खाली स्थान होता है, इसमें हमें पूर्ण करना होता है। अब ऐसी श्रृंखला को जब भी आपको मिले तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो लेटर को गिन लेना या फिर किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और वहां पर कौन सा लेटर है आपको ये देखना है। तो पहला तरीका हम गिन लेते हैं, मान लो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिनना है, ठीक है। तो टोटल कितने, 16। अब 16 को या तो हम 2-2 में भी कर सकते हैं या हम 4-4 में कर सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़े में जिसके पहाड़े में आता है, हमें पेयर बनाना, ठीक है। लेकिन आपको पेयर बनाने में भी नहीं आ रहा, मान लो ऐसा, तो आपको सीधे सोल्व करना है, ठीक है। अगर माइनस प्लस होगा वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती, तो पेयर बनाना भी सीखना चाहिए, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बी के बाद रिक्त स्थान है, तो बी के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा है, तो आपको हो गया सी लिखा है, तो वहां पर हम सी को भर लेते हैं, ठीक है। हमारे पेयर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, तो ये हमने सी को भर लिया। उसके बाद देखिए ए के बाद रिक्त स्थान है और ए के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो यहाँ पर ए के बाद बी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि सी से पहले भी, यहाँ पर देखिए सी से पहले भी बी लिखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सी से पहले बी भर देंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर पेयर देखिए ए ए बी सी, मतलब यहाँ पर से हमारी पेयर बन चुकी है, ए बी सी, मतलब ये 2 पेयर ऑटोमेटिक बन चुकी है। तो यहाँ पर भी हमारा जब रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे, बना देंगे पेयर। तो अब यहाँ पर डबल ए, तो यहाँ पर भी ए भर में डबल ए, यानी ए बी सी, यहाँ से एक पेयर और बनी, यानी यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर बी को भर देंगे तो ए बी सी। अब देखिए हमारी पेयर समान बनना चाहिए, याद रखना, हमेशा आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व करोगे तो पेयर समान बनना चाहिए, या तो प्लस वाली भी बन सकती है लेकिन ज्यादातर समान बनती, जैसे यहाँ पर भी ए बी सी, 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 ठीक है। यानी समान पेयर बनी, तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने लास्ट में बी को भरा, ठीक है। तो सी बी ए बी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो सी बी ए बी, ठीक है। सी बी ए बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आसान है, बस सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चुनिए। यानी ये हमारा असंगत यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, और इसमें से भी एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, 100%। कोई सी भी एग्जाम दो आपको असंगत का भिन्न का प्रश्न देखने को ही मिलेगा। याद रखना, चाहे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे की एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी की कोई सी भी एग्जाम दो, आपको 100% देखने को मिलेगा। ये हमारा लेटर वाला, इसमें भी 3 टाइप पूछती है, शब्द वाला पूछता है, लेटर वाला पूछता है, संख्या वाला पूछता है।
है। तो आपको पता है, अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछते हैं, उसमें हम फिर लेवल चेंज करते रहते हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छे-अच्छे लेवल मिलेंगे डेली के, तो फिर आपकी रीज़निंग यूँ ही आसान हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप कितने भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, लेकिन अगर समान तरीके से रोज़ पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं। हमेशा आपको अलग-अलग टाइप मिलना चाहिए, जो परीक्षाओं में पूछ रही है। लगभग एक ही चैप्टर से लगभग 30 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपने तीसों टाइप को पढ़ा, तब आप आसानी से 1-2 प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। लेकिन आप बार-बार 5 ही टाइप को पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं, आपकी एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट चलाता हूँ, वो सब टाइप वाइज़ होते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में टाइप वाइज़ मिलना चाहिए, ताकि आपकी रीज़निंग अच्छी हो जाए और हर टाइप का आपको देखने को मिले। नहीं तो आपको मैं 2-3 पर टाइप का हर बार करवाते रहूँ वैल्यू चेंज करके, तो कोई मतलब नहीं है। बस मुझे फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको पहले तो फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर टाइप वाइज़ लाता हूँ और हर प्रकार का। अब रीज़निंग में ऐसे ही जहाँ-वहाँ से उठा के नहीं लाता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पैटर्न क्या है। यानी कि अभी के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और एक ही चैप्टर में कितनी लॉजिक है, कितने प्रकार के प्रश्न हैं, तो उनको मैं सभी को करवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको 1-2 प्रश्न बार-बार वही करवाऊँ। क्या ही मतलब? ऐसा होता तो आज मैं हज़ारों वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन नहीं, मैं कोशिश करता हूँ भले मैं 1 दिन लेट डालूँ वीडियो, भले मैं 1 दिन लेट वीडियो डालूँ, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट दूँ और अच्छे प्रश्न दूँ। मतलब नहीं है डेली वीडियो डालना या डेली कुछ करना। अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो 1 दिन छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन प्रश्न हमेशा लेवल वाला होना चाहिए। भले आपको ये प्रश्न सरल लग रहे हैं, लेकिन अगर आप लास्ट तक चलोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, हमने कुछ लेवल के प्रश्नों को देखा है, ठीक है? सरल से हम कठिन की ओर आए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास लेटर वाला है। लेटर वाले में आपको मैं बताया था कि या तो आपको क्या करना है, देखना है कि क्या किसी के ये विपरीत वाले लेटर है, या फिर विपरीत वाले अगर नहीं दिखाई दे तो सीधा आपको क्या करना है, आसान भाषा में समझने के उनको संख्याओं में लिख लेना है, उनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर तो हमें विपरीत दिखाई दे रहा है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर एस का विपरीत क्या है, एच है, यानी ये दोनों आपस में विपरीत है, ठीक है? उसी तरह से वाई और बी भी, ये भी आपस में विपरीत है। क्यू और जी ये आपस में विपरीत नहीं है, ठीक है? ये आपस में विपरीत नहीं है। उसके बाद सी और एक्स भी आपस में ये विपरीत लेटर है। तो आपको यहाँ पर अलग क्या दिखाई दे रहा है? बाकी ये जो तीनों है ये विपरीत लेटर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये वाला हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब विपरीत लेटर कैसे याद करना? तो देखिए, ए से लगाकर आपको क्या करना है, जैसे ए, बी, सी, ए से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है? ए, बी, सी, डी कहाँ तक लिखना है? तो आपको एम तक लिखना है, ठीक है? उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है और उसके जस्ट नीचे से एन। एन के बाद आपको इधर लिखते-लिखते आना है, एन के बाद ऐसे लिखते-लिखते आना है, जैसे यहाँ पर हमने वाई लिखा, उसके बाद हमने जेड लिखा, यहाँ तक आना है। तो इनके जो आमने-सामने जो लेटर वो एक-दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बी का वाई, हमने भी यहाँ पर बी का वाई, ये एक-दूसरे के विपरीत है। तो ये आप बीच में से आप ऐसे लिख के आप ये याद ज़रूर कर लेना, ठीक है? ऐसे लिखना, तो आपको ऑटोमेटिक एक-दूसरे के विपरीत दिख जाएँगे, जैसे यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वैसे लिख लेना है, ठीक है? और इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा-सा देखिए। जैसे मान लो मैं प्लेस वैल्यू कैसे याद करवाता हूँ आपको, जैसे मान लो ये आर है। अब आर कितने नंबर पे आता है? तो पहले तो आर को देखिए, आर पता है आपको थोड़ा बीच में आता है और आपको पता है 1 से 26 तक संख्या होती है, एबीसीडी के लेटर होते हैं। तो आर कैसा दिखाई दे रहा था, आप थोड़ा-सा इसको ऐसा राउंड कर दोगे तो ये 8 जैसा दिखेगा, मतलब ये 18 नंबर पे आता है। मैं बस आपको याद ऐसे करवाऊँगा कि आप लेटर को देख के ही बता दोगे कि ये लेटर कितने नंबर पे आता है, ये मैं बता दूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पर अभी संख्या वाला है, इसमें हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है संख्या दी जाए तो आपको सम, विषम देखना है या फिर अभाज्य या वर्ग, घन, ये चीज़ें देखना है। अगर संख्या बड़ी हो, 4-5 अंक की हो या 6 अंकों की हो, तो उस कंडीशन में आपको संख्या को या तो आपस में जोड़ के देखना है या फिर उनका गुणा करके देखना है डिजिट में, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखते हैं। तो संख्या आपको यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर 25 किसका वर्ग है, तो आपको हो गया ये 5 का वर्ग है। उसके बाद 36 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 6 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 64 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 8 का वर्ग है। और 49 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। यानी सभी की सभी संख्या वर्ग है। तो अब हमें यहाँ पर कैसे बताना है कि इसमें से असंगत है, तो थोड़ा-सा आप अब समझिए। 5 कौन-सी संख्या है, तो भाई अभाज्य भी और विषम भी है। दोनों ये सम संख्या, ये हमारी अभाज्य है। इसमें भी एक अलग नहीं दिख रहा है। तो फिर देखिए, अगर आप इस 64 को ध्यान से देखोगे तो 64 आपको पता है ये कौन-सी संख्या है, तो 8 का वर्ग तो है, लेकिन ये 4 का घन भी है। क्या है? 4 का घन भी है, लेकिन बाकी संख्या सभी की सभी या तो इनकी वर्ग है लेकिन घन नहीं है।
तो इसीलिए वर्ग भी और घन भी है, कौन सी है 64, ये हमारा इनसे असंगत है फिर, क्योंकि 64 8 का वर्ग तो है लेकिन ये 4 का घन भी है, इसीलिए इन तीनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कितना अच्छा लॉजिक है, अगर आप डेली देखोगे तो ऐसे ही लॉजिक मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देखिए मैं मोरी क्लासेस के नाम से इंस्टा पेज बनाया हूँ, ठीक है। अभी 4-5 दिन हुए मैं इंस्टा पेज बनाया हूँ, तो उसे भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए। मेरे उसमें आपको अबाउट में मिल जाएँगे, उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप मोरी क्लासेस सर्च करोगे तो मेरा लोगो दिख जाएगा वहाँ पर। अभी कुछ फॉलोवर्स कम ही है, लेकिन आप वहाँ जाके जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मैं अच्छे-अच्छे अल्फ़ाबेट की जो भी ट्रिक होगी या कुछ भी मैं बताऊँगा, या फिर आपको पता है शॉर्ट ट्रिक भी वहाँ पर देखने को मिली। तो आप इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए बस। मैं अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है, आप मेरा ऑडियंस हो, आपको पता है कि मैंने कोई ना तो किसी बुक का प्रमोशन किया है अभी तक, और ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज़, मेरे पास अच्छे-अच्छे आ चुके हैं। मेरे पास कई सारे प्रमोशन आए हैं, लेकिन प्रमोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसी-ऐसी बुकों का परमिशन आया है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, कितने-कितने पैसों का है ये भी आपको पता है। लगभग एक बुक का 50,000 तक प्रमोशन आया, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे प्रमोशन से कोई मतलब नहीं। मगर मैं आपको अगर खराब बुक प्रमोशन कर दूँगा तो क्या ही मतलब, मैं मुझे तो 50,000 मिलेगा लेकिन आपको कुछ नहीं मिलना है। आपका घाटा होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, प्रमोशन वगैरह नहीं करता हूँ, जो मेरा कंटेंट है वही देता हूँ, ठीक है? तो ये भी याद रखना, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं मिलना है, ठीक है? अगर आप पहले से मेरे ऑडियंस हो तो आपको तो पता ही होगा कि मैं अभी तो कोई प्रमोशन करा ही नहीं। हाँ, अगर आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देती होगी वहाँ पर बुक वगैरह का, हाँ, मैं वो वहाँ से जो हमारा लेता है यूट्यूब की तरफ से हमें डालने के लिए कहा जाता है, तो मैं उसके लिए उसको प्रोडक्टों को डालता हूँ, ठीक है? उसको टैग करता हूँ, उसको चाहो तो आप खरीद सकते हो या मत खरीदो, वो तो बस मैं यूट्यूब के लिए डालता हूँ, एसईओ के लिए प्रोडक्टों को टैग करता हूँ। लेकिन मैं मेरी ओर से अभी तक आपको नहीं कहा कि आप इस बुक को खरीदो या फिर आप इस टेस्ट सीरीज़ को खरीदो। टेस्ट सीरीज़ का तो काफ़ी आया मेरे पास, और बुक का तो पूछो ही मत, कितने सारे मेल पड़े, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ही मेरी बुक ऐसी दूँगा कि आप कहोगे कि हाँ, एक रीज़निंग की बुक है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करे कि दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। अब ये हमारा शब्द वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, आपको पता है इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान एक अलग है, उसी का चयन करना है, ठीक है। तो आपको पता है जापान एक देश है, बांग्लादेश भी एक देश है, और भूटान भी एक देश है। यानी ये क्या है, सबकी सब देश है, ठीक है। ये सबकी सब देश है, लेकिन ये ढाका है, ये क्या है, राजधानी है। क्या है? तो आप कहोगे ये हमारी राजधानी है। अब किसकी राजधानी है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ढाका किसकी राजधानी है। तो ये 3 हमारे देश है, लेकिन एक हमारी राजधानी है, तो ये इनसे अलग है। तो यही वाला असंगत है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये किसकी राजधानी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं कमेंट करने के लिए कहूँ तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उससे मुझे ये दिखता है कि हाँ, आप एक्टिव हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, और 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न करा कि यदि ट्रेन को GIZRM कोडित किया है, तो उसी प्रकार स्टेशन को कोडित कीजिए। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न 100% हर परीक्षाओं में पूछ ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। और कितने प्रश्न है, तो 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं, एक नहीं 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 प्रश्न आपको मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि जैसे ट्रेन को यहाँ पर क्या कोडित करा है, तो यहाँ पर GIZRM किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर स्टेशन का बताना है। तो यहाँ पर लेटर का कोड लेटर ही, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो माइनस प्लस होगा, या विपरीत होगा, या क्रॉस मेथड होगी, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक-एक को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे टी से जी को देखेंगे, तो आपको पता है टी से जी माइनस प्लस करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको याद होगा अगर इसका विपरीत, तो टी का विपरीत जी है, तो यहाँ पर जी दिया है। उसके बाद आर का विपरीत आई है, और यहाँ पर आई दिया है। उसके बाद ए का विपरीत जेड है, तो यहाँ पर जेड दिया है। आई का विपरीत आर है, तो यहाँ पर आई दिया आर दिया है। एन का विपरीत एम है, तो यहाँ पर एम दिया है। विपरीत याद होगा आपको। तो इनका जो कूट क्या करा है, जो ट्रेन है इनमें लेटर का यहाँ पर क्या कर दिया, विपरीत लेटर दे दिया और कूट बना दिया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टेशन का भी क्या करेंगे, विपरीत लेटर बता देंगे, ठीक है। तो एस का विपरीत क्या होता है, तो आपको कहोगे एच होता है। टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत जी है। ए का विपरीत क्या है, तो जेड है। उसके बाद टी का विपरीत क्या है, तो जी है। आई का विपरीत क्या है, तो आई का विपरीत आर है। ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का विपरीत एल है। उसके बाद एन का विपरीत क्या है, तो एन का विपरीत एम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज़ करिए, अपने ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी आदत बने, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करा कि यदि इंडिया को
18, 13, 23, 92, 6 कोडित किया है, तो उसी प्रकार जापान को कोडित कीजिए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर से संख्या दी है। जब आपको लेटर से संख्या दी है तो क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर संख्या आपको छोटी संख्या यानी संख्या आपको मान लो 920 संख्या मिले, ऐसी संख्या मिले तो फिर आपको इनको प्लस कर लेना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़ी संख्या मिल रही तो हमें क्या करना है, इनको संख्याओं में बदलते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, इनको संख्याओं में बदलेंगे तो आई, और आई आपको पता है एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। उसके बाद अब यहाँ पर एन, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। उसके बाद डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो ये 26 नंबर पे आता है, ठीक है। सॉरी, 1 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, तो आपको हो गया 1 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 9, 14, 4, 9, 1, यहाँ पर तो हमें ऐसी संख्या कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने अब इनका विपरीत करके देखते हैं। जैसे आई का विपरीत आपको पता है क्या है, आर है। उसके बाद एन का विपरीत क्या है, तो आपको एन का विपरीत एम है। उसके बाद डी का विपरीत क्या है, तो डी का विपरीत हमारा डब्ल्यू है। उसके बाद आई का विपरीत क्या है, तो आई का विपरीत आर है। ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत जेड है, ठीक है। अब हम इनको संख्याओं में बदलते हैं, तो इनको संख्याओं में बदलिए। जैसे आर, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे, तो 23 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो ये हमारा 18 नंबर पे। यहाँ पर जेड कितने नंबर पे, तो ये हमारा 26 नंबर पे। अब आपको पता है 18, 13, 23, 18, 26 क्या यहाँ पर लिखा है क्या? तो आप कहोगे हाँ, हमारे पास यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए, जैसे 18, 13, उसके बाद यहाँ पर क्या है 23, यहाँ पर क्या है 18, 13, 23, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना था, तो यहाँ पर 18 लिखना था, ठीक है। ये 9 ही लिख दे, यहाँ पर 18 कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। 18, 26 लिखा है, मतलब हमने यहाँ पर क्या करा, इसको विपरीत करके उनकी संख्या बताया, ठीक है। तो सेम तरीके से जापान का भी बताएंगे। अब जापान में इसका विपरीत क्या है, तो आप कहोगे जेड, जे का विपरीत क्या है, तो जे का विपरीत क्यू है। क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत जेड है। उसके बाद पी का विपरीत क्या है, तो पी का विपरीत आपको पता है के है। क्या है, के है। उसके बाद ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत आपको पता है जेड है। एन का विपरीत क्या है, तो एन का विपरीत एम है, ठीक है, ये एम है। अब देखिए, इनका अगर हम संख्याओं में करेंगे तो यहाँ पर क्यू कितने नंबर पे, 17 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे, तो 26 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे, तो एम 13 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देख लिए 17, 26, 11, 17, 26, 11, उसके बाद 26, 13। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो लेटर यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज था, तो इसको थोड़ा-सा करेक्शन कर लीजिए। कभी-कभी टाइप मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ये आप समझदार हो, एक स्टूडेंट हो मतलब आप समझदार हो, आपको भी पता है थोड़ी-सी गलती हो सकती है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है और वेन डायग्राम के प्रश्न आपको भी एक 100% देखने को मिलता है। इसमें भी 2 टाइप पूछी जाती है, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अगर लेना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 का मैं डाल दिया हूँ या आप मैं डाल दूंगा, ठीक है। शायद से नहीं डाला होगा, मैं बता दूंगा और डाल दूंगा वहाँ पर, इसका भी आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वेन आरेख बताना है किन के बीच में। तो ये जो हमें यहाँ पर दिया है, जानवर दिया है, कुत्ते दिया और शेर दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो आपको मैं ये बताया था कि एक एक शब्द का डायग्राम बनाइए, ऑटोमेटिक आपका डायग्राम सही बनेगा, ठीक है। कैसे, आपको इनको जानते हो। वैसे तो ये सरल शब्द है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो है कि हम कैसे किसी चीज को बनाते हैं या किसी चीज को कैसे सोल्व करते हैं, इनका बेस तो पता ही होना चाहिए, इसलिए मैं अभी सरल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं, जानवर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, जानवर का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया कुत्ते। अब कुत्ते का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर जानवर का डायग्राम बनाया कि इनका कुत्ते से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो कुत्ते हैं ये क्या है, एक जानवर है, तो जानवर के अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको जानवर के अंदर बना लेंगे, ये कुत्ते का डायग्राम। तो ये जो डायग्राम अंदर वाला बना किसका बना है, ये कुत्ते का बना है। और जो बाहर वाला बड़ा वाला डायग्राम ये किसका बना है, तो आप कहोगे ये हमारा जानवर का बना है, इसलिए मैं यहाँ पर कलर चेंज के बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर शेर का बनाएंगे। अब शेर का डायग्राम बनाने से आप देखिए, पहले जो हमने यहाँ पर कुत्ते और जानवर का डायग्राम बना लिया है कि इनका शेर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कुत्ते और शेर का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग जानवर है, लेकिन शेर भी एक जानवर है। तो यहाँ पर जानवर के अंदर आ जाएगा लेकिन कुत्ते से अलग होगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बना, कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है। तो ये किसका, ये इसका डायग्राम बना है। तो डायग्राम हमारा कैसा बना, कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे
कि अगर सर हम रोज़ 20-20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ऐसे में तो हमारी पूरी रीज़निंग खत्म होगी ही नहीं। तो नहीं, मैं जितनी जिनकी टाइप हो जाएगी वैसे मैं हर चैप्टर के प्रश्न ऐड करते रहूँगा और प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाएगा, ठीक है? आप उसकी चिंता मत करना। अब देखिए, प्रश्न हमारे यहाँ पर 13 नंबर का दिया है और प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं? यानी इस आकृति का सबसे पहले अध्ययन करना। जैसे इस आकृति के अंदर जितनी भी संख्या है, वो पहले तो अपने आप में हॉकी वाले हैं और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपने आप में फुटबॉल वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये वाली आकृति इसके अंदर जितने वो सभी के सभी अपने आप में क्रिकेट वाले हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये कह रहा है कि कितने ऐसे इस आकृति में ऐसे कितने हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है? यानी कितने हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हॉकी खिलाड़ी के अंदर सबसे पहले तो इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर ऐसे कितने हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेल रहे हैं? तो यहाँ पर 27 लोग तो जो फुटबॉल नहीं खेल रहे क्योंकि ये फुटबॉल के अंदर नहीं है, ठीक है? क्योंकि फुटबॉल का डायग्राम आपको पता है यहाँ से, फुटबॉल की आकृति यहाँ से। तो इसके अंदर वो सभी के सभी अपने आप में फुटबॉल वाले हैं, उधर क्या है हॉकी वाले हैं। तो हॉकी ऐसे कितने खिलाड़ी जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं? तो आप कहोगे 27 तो है ही नहीं। ये तो केवल सॉरी फुटबॉल नहीं खेल रहे 27 लोग, तो इसको हटा देंगे। अगर 55 की बात करेंगे तो 55 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हॉकी नहीं खेल रहे हैं तो इसको भी हम हटा लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने हॉकी तो आप कहोगे 22 और 19 ये हॉकी है, हॉकी खिलाड़ी है जो क्या है फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल के अंदर है। हमें यहाँ पर क्रिकेट का नहीं कहा, उनसे कोई लेना-देना नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 22 और 19 को आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे 41 हो जाएँगे, 41 हो जाएँगे, तो 41 हमारे खिलाड़ी जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में संख्या 4 की विपरीत सतह क्या होगी? यानी इस पासे में संख्या 4 की विपरीत सतह क्या होगी? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है डाइस का प्रश्न है और पहले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताया था सिंगल डाइस का, ठीक है? और यहाँ पर भी सिंगल डाइस ही है। तो सबसे पहले जब भी सिंगल डाइस दिया जाता तो सबसे पहले मैं आपको कल बताया था जो पुराना प्रैक्टिस सेट अपना पहला वाला कि सिंगल डाइस है तो सबसे पहले आपको कैसे पता करना है कि सबसे पहले देखना है कि पासा मानक है या सामान्य है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर सिंपल डाइस है, ये चीज़ हम देखना है, ठीक है? वो कैसे देखते हैं तो किन्हीं भी दो फलक का योग अगर 7 हुआ तो वो सामान्य, अगर नहीं हुआ तो वो मानक। तो जैसे अगर हम इन 2 फलक का योग करते तो यहाँ पर 5 हुआ है, इन 2 फलक का योग करेंगे तो हमारे पास 10 हुआ है और इन 2 फलक का योग करेंगे तो यहाँ पर 7 हुआ है। हमारा यहाँ पर नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 फलक का योग 7 हुआ तो वो सामान्य, अगर 7 नहीं हुआ तो मानक। यानी इधर हमारा यहाँ पर 7 हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये पासा हमारा कौन-सा है? तो आप कहोगे सामान्य पासा है। कौन-सा है? सामान्य पासा है। कौन-सा? सामान्य पासा। अब मानक पासा में जब भी आपको किसी संख्या का विपरीत बताना है तो मैं आपको बता रखा हूँ कि उसे 7 में से घटा लेना है। ये सिंगल पासा की बात कर रही हूँ, ठीक है? सिंगल पासा का बात कर रहा हूँ। बाकी तो जो डबल पास है, ट्रिपल पास है, या 4 पास है, उनमें तो अलग ट्रिक लगेगी, वो एक ही तरीका लगेगा, वो मैं आपको बता दूँगा। तो आज हमारे पास है पहले पासे खत्म हो जाएँगे, ठीक है? अब हमारा पासा कौन-सा है? सामान्य पासा है और सामान्य पासा में जब भी आपको विपरीत बताना, चाहे संख्या हो, चाहे लेटर हो, चाहे चिन्ह हो, जो नहीं दिख रहे वो उनके विपरीत हो जाएँगे, लेकिन सिंपल सी बात है कि आपको संख्या ही मिलेगी। तो आपको पता है यहाँ पर पासे में हमें 1, 4, 6 दिखाई दे रहा है। यानी पासे में यहाँ पर 1 से लेके 6 तक सतह होती है और 6 तक संख्या भी दर्शाई है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या-क्या नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो 4 के विपरीत होगा। अगर आपको यहाँ पर 1 का विपरीत पूछा होता तो 1 का विपरीत भी यही होगा, 4 का विपरीत पूछेगा तो वो भी यही होगा, 6 का विपरीत पूछेगा तब भी वही होगा, ठीक है? जो नहीं दिखाई दे रहा है इनका विपरीत होगा, यानी कि यहाँ पर हमेशा हम एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते, संभावना होती है। सामान्य पासा में विपरीत हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, वहाँ पर हमारी संभावना होती है। तो या तो 2 या तो 3 या तो 5। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये होगा या तो 2 या तो 3 या तो 5, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको सामान्य पासा सिंगल मिले तो जो नहीं दिख रहा उनको ऑप्शन में लगा दो, ठीक है? अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यदि सी ए और बी की माता है, यदि डी बी का पति है तो सी का डी से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का है। अब ब्लड रिलेशन के प्रश्न में मैं कल बताया था थोड़ा सा आपको बेसिक ही कैसे सोल्व करना है, बाकी तो आपको कहीं नहीं आसान है। कैसे देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करा है कि यदि सी ए और बी की माता है, सी क्या है? ए और बी की माता है। तो मान लो ये कौन है? सी है, ठीक है? ये को हमने सी को बनाया है और सी कौन है? तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी की माता है, ए और बी की माता है, मतलब ए और बी की माता
माता है तो ए और बी को हम कहाँ पर लिखेंगे, तो आप कहोगे नीचे लिखेंगे, क्योंकि सी माता है तो ये बड़ी है तो ए और बी को हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। इनकी माता कौन है, ये सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर माता मतलब हम माइनस लगा लेते हैं ताकि ये एक महिला है, ये तो हम पहचान के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये माता है। अब ये दोनों भाई बहन है, अब ये भाई है कि बहन है ये हमें कंफर्म नहीं कहा, लेकिन ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करा कि यदि डी बी का पति है, यानी जो डी है वो बी का पति है, ठीक है। यानी डी कौन है, बी का पति है, तो यहाँ पर हम इसका पति बना लेते हैं, ठीक है। डी जो बी का पति है तो यहाँ पर हम पति पति बनाते हैं, तो डी की कौन है, तो डी बी का पति है, ये पति है तो ये ऑटोमेटिक की पत्नी होगी, मतलब ये इसकी बहन है, ठीक है। अभी भी ये लड़की की लड़का है, एक का तो हमें कहा नहीं है, लेकिन इसकी ये बहन कन्फर्म हो गया है, ठीक है। यानी एक बी एक लड़की है, ये तो कह दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि तो सी का डी से क्या संबंध है, यहाँ पर कह रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर रिलेशन बताने में आप कंफ्यूज होते हैं, तो जहाँ पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है, ठीक है। जैसे डी डी से क्या संबंध है, यानी कि सी का डी से, तो आपको यहाँ पर उल्टा बताना है कि डी का सी क्या लगेगा, ठीक है। तो डी का सी क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये डी है और ये डी की पत्नी, यानी ये डी की पत्नी और ये सी कौन है, तो आपको होगा सी की, ये बी की माता है, ये कौन है, माता है, तो यानी कि डी की ये क्या लगेगी, अपनी पत्नी की माता अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी पत्नी की माता अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे सास लगती है, तो यहाँ पर सास लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए सास कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशन बताने, बाकी आप इतना तो कर लेते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। यहाँ पर भी कई सारी टाइप होती है, जैसे आपको पता है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ये चीजें भी आती है इसमें, ये मैं आपको बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ कि सारी टाइप क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, अपने उसे सोल्व करने की कोशिश करें, बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे देखिए मैं कैसा बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसा गोल वाला पैटर्न मिले, मैं आपको हर पैटर्न के हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पैटर्न का बताऊंगा कि किस पैटर्न में कैसे देखना, कैसे सोचना, कैसे संख्या पता करना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऐसा गोल वाला पैटर्न मिले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना, या तो आपको इसके आमने वाले सामने वाली संख्या को पता करना, जिससे इसका इससे और इसका इससे बताना, या तो आप ऐसे सोल्व करोगे ऐसे पैटर्न में, या फिर आप क्या करोगे इससे इससे देखोगे, इससे 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 और इससे यहाँ पर बता दोगे, या तो ये तरीका, या फिर आप इसी में से एक को छोड़ के ये भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा एक को छोड़ के एक भी देख सकते हो। तो यही दो तरीके गोल वाले पैटर्न में देखने का, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कभी-कभी होता है कि इन 2 संख्याओं को जोड़ के ये वाली संख्या बना रखता है, फिर इन 2 संख्याओं को जोड़ के इन वाली संख्या बना रखता है, ये भी होता है, मैं बता दूँगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आमने-सामने अगर देखते हैं, तो 4 से 25 बनाएँगे तो ज़्यादा लंबा होगा, 7 से 49 तो वर्ग लिखा है, फिर बाद में यहाँ पर 13 से क्या ही बताएँगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर से देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 से 7 की ओर जाते हैं, तो 4 का 2 गुना, 4 का 2 गुना -1 करेंगे, तो 4 दूना 8 -1 7, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ से और आगे देखिए, यहाँ पर 7 से 13 की ओर जाते हैं, तो 7 का भी 2 गुना -1 करेंगे तो 13, 7 दूनी 14 -1 13। उसी प्रकार 13 से 25 की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर 13 का भी 2 गुना -1, यानी 13 दूना 26, 1 माइनस तो 25। और 25 से 49 की ओर जाएंगे तो 25 दूनी 50, यानी इसका भी 2 गुना -1, यानी यहाँ पर भी 49 दिया है। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 49 का 2 गुना करेंगे और -1 कर लेंगे। 49 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 98 होता है। 49 दूना 98 होता है, 50 दूना 100, 2 माइनस कर लो, तो यहाँ पर कितना एक माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 97 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, संत्यानु होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए संत्यानु कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप पैटर्न को समझिए, लॉजिक समझिए कि कैसे अपन इस पैटर्न में प्रश्नों को सोल्व करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करके यदि 400 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रिया दाएं से 250वां स्थान है तो बाएं से स्थान ज्ञात करें। अब मैं कल यहाँ पर बताया था हमारे कल वाले प्रैक्टिस सेट में कि अगर दाएं बाएं से स्थान दिया जाए और कुल पूछे तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करना, ये मैं कल वाले में बताया था। अब ये दूसरी टाइप है, यहाँ पर हमें कुल विद्यार्थी दिया है और एक का स्थान दाएं से दिया है और बाएं से हमें पूछा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर देखिए आपको यहाँ पर कुल में से, जैसे कुल विद्यार्थी कितने हमारे 400 है, तो 400 में से क्या करना आपको, जो एक स्थान दाएं से दिया है
उससे घटा लेना है, ठीक है? उससे क्या करना है, घटा लेना है और एक प्लस कर देना है। एक घटा लेना है और एक क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर 400 में से 250 को घटाएँगे तो आपको पता है 150 बचेगा और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे, 151 हो जाएँगे। तो ऑप्शन में देखिए 151 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? अब मैं कल बताया था कि दाएँ-बाएँ का स्थान, जैसे ये हमारा कौन-सा है, तो आपको हो गया हमारा दाएँ का स्थान है और ये हमारा बाएँ का स्थान है। जब दाएँ-बाएँ स्थान दिया जाता है और हमें कुल बताना हो, तो वहाँ पर आपको पता है कि दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है मैं कल बता दिया था। तो यहाँ पर भी एक बार वही तरीका लाके हम यहाँ पर क्या कुल निकल के आ रहा है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो 250 और 151 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, तो आप कहोगे 401 हो जाएँगे और एक माइनस करना है कुल बताने के लिए, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो वापस से हमारा यहाँ पर 400 आ चुका है, ठीक है। कुल संख्या हमारी वापस से 400 आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि 22 स्थान हमारा ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमें कथन दिया है और हमें यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का भी एक आपको प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इनको कैसे करना है, सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मारना है और कथन का डायग्राम बनाना है। जिससे यहाँ पर पहला कथन क्या कह रहा है, तो आप कहोगे पहला कथन कह रहा है कि सभी के एच है, यानी जितने भी के, मान लो ये सभी की सभी, मान लो ये के है, ठीक है। ये क्या है, के है और सभी की सभी के क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी के एच है, सभी की सभी के एच, एच है इसका मतलब यहाँ पर एच का बाहर से बनेगा और ये सभी के एच है, ठीक है। तो ये हमने एच को बाहर से बनाया और सभी की सभी के एच है, तो ये एच के अंदर है। उसके बाद दूसरे को देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि कोई एस के नहीं है, यानी कोई भी एस के नहीं है, मतलब कोई भी एस के नहीं है, तो यहाँ पर ये एस है, ठीक है। लेकिन ये के नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनसे अलग बना लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अलग बनाया है। अब यहाँ पर देखिए इनका यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष कह रहा है कि कोई के एस नहीं है, तो ये बात सही है कि कोई भी के एस नहीं है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोई भी के एस नहीं है, ठीक है। ये तो सही है, हमें कथन में भी कहा था और यहाँ पर सही कह रहा है कि कोई भी के एस नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि ये सही कह रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे को देखेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि सभी एच के है, कि जितने भी एच सभी के सभी के है क्या, तो आप कहोगे नहीं, सारे के सारे के एच है, क्योंकि के अंदर की ओर है तो ये सारे के सारे एच है, लेकिन सारे के सारे एच के नहीं है, तो ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है। सारे के सारे के एच है लेकिन सारे के सारे एच के नहीं है, तो ये हमें गलत कह रहा है। यहाँ पर कुछ है, सारे नहीं है, तो इसीलिए दूसरा गलत है, पहला सही निष्कर्ष है। तो पहला कहाँ पर है, तो केवल निष्कर्षण पहला अनुसरण हमारा बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न, दिशा दूरी का है, डायरेक्शन का, ठीक है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में 8 मीटर दक्षिण दिशा में गया और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको 8 किलोमीटर करना है, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको दिशा पता होगी कि दिशा कुछ इस टाइप से होती है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है और राइट में पूर्व होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। ये दिशा है। अब देखिए, हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न देखिए, एक आदमी अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए अपने घर से एक बिंदु को मान लीजिए अपना घर, ठीक है। और यहाँ से दक्षिण दिशा में कितना गया है, तो ये 8 किलोमीटर गया है। ये हमने 8 किलोमीटर लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आगे करा कि बाएँ मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। अब ये नीचे जा रहा था, आप मान लीजिए, आप देखिए दक्षिण दिशा कहाँ पर, यहाँ से चला था, नीचे थी। अब आप पीछे की ओर मुड़ोगे तो आपका बायाँ किधर हो जाएगा, तो आप कहोगे इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर बाएँ जाता है, यहाँ से मुड़ेगा और 6 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 6 किलोमीटर चल चुका है। अब प्रश्न ये करा कि तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, यानी कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। आदमी कहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये दूरी कितनी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कुल बताना होता है, तो कुल तो हम यहाँ पर बता देते कि ये 14 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कुल नहीं पूछा है और हमें तो यहाँ पर ये वाली दूरी पूछा है। ये वाली दूरी बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, जो कि कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको सूत्र पता होगा। यानी यहाँ पर आप सीधे कर दो, अगर ऐसी वाली दूरी पूछे तो ये लंब का वर्ग करो और आधार का भी वर्ग कर दो और दोनों को जो वर्ग करने पर जो संख्या आती है उनको जोड़कर वो संख्या किसका वर्ग है, ये आपको देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर 6 का वर्ग करते थे और इधर 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो आपको कहोगे 64 होता है और 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है, ठीक है। और इनको दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर कितने होने
हमारे 100 हो रहे हैं और 100 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 100 हमारा यहाँ पर किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 10 किलोमीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि निम्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। कल मैं त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करना मैं आसान तरीका बताया था, एक ट्रिक बताया था। आज मैं यहाँ पर वर्गों की संख्या कैसे काउंट करना ये मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या मतलब यहाँ पर एक ये हो गया है, ये हमारा दूसरा हो गया, इस प्रकार हम गिनते हैं। तो ऐसे सिंगल सिंगल गिनेंगे तो काफी समय लग सकता है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो दो करके गिनना है, तीन तीन करके, चार चार कर, चार चार, फिर 6 9 9 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी समय, जैसे हम सिंगल गिनते हैं मान लो, तो सिंगल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंगल हमारे कितने हैं, तो आप कहोगे 12 है। अब 4 4 में, तो 4 4 में एक यहाँ से बना है 1, फिर यहाँ से बना है 2, फिर यहाँ से बना है 3, 3 ये हमारा ये हो गई, फिर यहाँ से बना है 3 के बाद एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, एक यहाँ 6 हमारा यहाँ से बन गए। तो कितने में 12 6 18 ये हो चुके, ठीक है। 18 हो चुके। अब हम 9 9 में गिनेंगे तो एक यहाँ से ये बना, एक यहाँ से ये बना, 2 ये हो गए। तो यहाँ पर कितने 2 हो गए, 2 मतलब इसमें 20 है, ठीक है। टोटल कितने 20 से। मैंने सिंगल भी यहाँ पर बता दिया, कैसे देखिए सिंगल सिंगल वाले कितने थे हमारे, तो आप कहोगे 12 थे। अब हम डबल डबल यानी कि वर्ग में हमारा वर्ग ही गिनना, 1 4 9 16 25 ये वर्ग वर्ग गिनते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल कितने 12 है। उसके बाद अब हम 4 4 को गिनेंगे तो एक हमारा यहाँ से बना है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ से बना, ये 2 हमारा यहाँ से हुआ है और तीसरा हमारा यहाँ से बनाएंगे तो 3 हमारा यहाँ पर हो गया है। सेम तरीके से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी एक हमारा यहाँ से बना है 1 और यहाँ से ये हमारा 2 और यहाँ से हमारा ये 3, यानी टोटल हमारे 4 4 में कितने, तो आप कहोगे 4 4 में 6 है, ठीक है। अब और देखिए 4 4 में 6 हो गया, अब 9 9 में गिनना है। 9 में मतलब 3 का वर्ग, तो एक यहाँ से एक ये हमारा बना है और एक हमारा यहाँ से ये वाला बना है। तो ये हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 और प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करने पर टोटल 20 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन अगर आप ऐसा गिनोगे तो बड़ी आकृति मिली तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं गिन पाओगे। तो यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप वर्ग वर्ग गिनो तो यहाँ पर भी आप कॉलम में संख्या लिखना है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर संख्या लिखेंगे, इधर से कॉलम में लिखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है 1, ये हमारा दूसरा कॉलम है और ये हमारा तीसरा कॉलम है। सेम ऊपर से भी यहाँ पर भी 1 और ये हमारा 2 और यहाँ से 3 और ये 4, ये हमने कॉलम में संख्या लिखी। ऐसा लिखना है और ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। जैसे इधर लास्ट से लेना है, फर्स्ट से नहीं लास्ट से। तो इधर लास्ट से लेंगे तो 4 से 3 इनका गुणा करेंगे तो 4 3 12। उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, कितना हुआ 6। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब जो संख्या बच गई, अब इसका गुणा हम किसके साथ कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं, ये बच गई। तो जो बचा उसे छोड़ दो, जो बचा उसे छोड़ दो, बाकी जिसके साथ गुणा हो रहा है लास्ट में जोड़े में कर लो। तो हमने यहाँ पर गुणा करा तो संख्या हमारे पास सी आई और इनको आपस में प्लस कर दे तो 12 6 18 2 20। यहाँ पर क्या है 20 आया, पहले भी हमारा 20 आया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। यही लॉजिक है, वर्ग पूछा तो आपको ऐसे संख्या को लिखना है हर कॉलम में और लास्ट से गुणा करना है और गुणा करने पर जो संख्या आती है उनको आपस में जोड़ देना है। और जो बच जाती है, जैसे ये सिंगल बच गया था तो उसे छोड़ दो, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है ये आपको इस आकृति में बताना है। तो अभी मैं आपको तरीका बताया कि कॉलम में संख्या लिखना है और लास्ट से लास्ट वर्ग गुणा करके आपको क्या करना है बताना है। तो इसमें कितने वर्ग है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक चैनल लोगो मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे पार्ट 1 को, तो यहाँ पर आपको उसका एक वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पर थंबनेल पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख लेना है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में भी मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको ये वीडियो पार्ट 2 कैसे लगा। क्या मैं ऐसे ही आपको 50 लगभग टाइप करवा दूं? क्या आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, आप कोई सी भी एग्जाम दो, कॉमन के लिए कोई सी भी एग्जाम दोगे वहाँ पर पूछे ही जाएंगे ये प्रश्न। क्योंकि देखिए आप हो सकता है आप एग्जाम मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की देने वाले होंगे, या फिर आप यूपी पुलिस या एमपी पुलिस या बिहार पुलिस या राजस्थान पुलिस की कर रहे हो। क्या पता आप कौन कौन सी एग्जाम देने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एक ही कर रहे होंगे। आपने हर किसी एग्जाम का अलग अलग फॉर्म डाला होगा, तो उसके लिए फिर अलग अलग आप कितनी बैच खरीदोगे।
देखोगे, इतनी अलग-अलग वीडियो देखोगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉमन लेके आया हूँ और वही लाया हूँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस में वही लेके आया हूँ, तो आपको इस सिलेबस से ये पता चलेगा कि आपका पूरा रीज़निंग कवर हो जाएगा और जो परीक्षाओं में ही पूछा जाएगा। बस 1-2 चैप्टर चेंज होते हैं, बाकी वो सेम है, ठीक है? तो आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी हम मिलते हैं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।